हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए ये उपयोगी बुक एडुटेरिया का देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2 आज सचिवालय सहायक और दरोगा दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। कल हम चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट 1 करा चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 देखने वाले हैं। चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 2 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। और ए में कह रहा है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। बी में कह रहा है क्योंकि यह वैध मुद्रा है। और सी में कह रहा है क्योंकि यह क्रय विक्रय का माध्यम है। और डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसका उपयुक्त आंसर ढूंढिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको किस अन्य और नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। कह रहा है जो सागरमाला जो परियोजना है ये भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है इससे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंदरगाह क्षेत्र। देखिए, ये सागरमाला परियोजना देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना तथा आधुनिकीकरण से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए त्वरित और कुशल बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, इसलिए ये क्षेत्र का ये सागरमाला परियोजना शुरू किया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 जो है, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो इसका हम लोग देखेंगे सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है उत्पादन विधि, बी में आय विधि, सी में व्यय विधि और डी में प्रवाह विधि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये 4 का सही आंसर ऑप्शन ए, उत्पादन विधि इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए, ये 5 से जो है वो रीजनिंग शुरू हो जाता है। हम बताए थे कि इसमें हम लोग केवल जीके, जीएस और करंट का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मैथ और रीजनिंग हम लोग नहीं देखेंगे। इसलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 56 पे हम लोग सीधे आते हैं और 56 से शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 में, टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप का खिताब जीता। इसमें कह रहा है टाटा आईपीएल का जो है ये किस खिलाड़ी ने ऑरेंज का जो जीता है इसको बताना है। तो इसका 56 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉस बटलर। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया। लोक जो मिलनी योजना है ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब। इसका सही आंसर करंट का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर जो 57 है वो कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। शुभारंभ ये पंजाब देख चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 पे आते हैं, आर्द्र भूमि दिवस जो 2 फरवरी 2022 का थीम विषय क्या है। देखिए, आर्द्र भूमि वेटलैंड डे इसका पूछ रहा है कि थीम विषय क्या है। तो 58 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 59 है, उबेर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है।
उबेर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो है इस पे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। आइए क्वेश्चन नंबर जो 60 है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। आगे क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो है हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हसन शेख महमूद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका 62 का सही आंसर जो है, नहीं 61 का जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमालिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? जल जीवन जो मिशन है इसके तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2024 से 2025 तक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 है, देखते हैं किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी कि सोलर ट्री विकसित करने की कीर्तिमान बनाया है? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन ए, 63 का जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। आइए क्वेश्चन नंबर 64 है, सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन बी 46वें स्थान पर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 65 है, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु, कहाँ गया ये? क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? 70 वर्ष करने का लक्ष्य कब तक है? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन बी 2025 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 66 है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें से सही आंसर ऑप्शन बी ऋणात्मक होगा इसका सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन सल्फाइड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से डॉट है? तो इसका 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर जो 69 है, पाइरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है? पूछ रहा है ये पाइरोमीटर किसके मापने में प्रयोग लाया जाता है? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन बी उच्च तापमान को ये मापता है पाइरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर है, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे डॉट कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 70 का डी हिमांक बिंदु। क्वेश्चन नंबर जो 71 है वो है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के किए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं? तो 72 का सही आंसर ऑप्शन बी अनुप्रस्थ होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 जो है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा गलत है पूछ रहा है, कौन सा ये गलत है? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन डी, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, ये गलत है। ये नेत्र, इसमें जो निकट दृष्टि दोष में जो है वो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाती है।
दृष्टि दोष या मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की बजाय इसके पहले या आगे ही बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 74 का बी, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो ऐसा समस्थानिक है जो कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर जो 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी एक साल्मोनेला टाइफी जीव के कारण होता है जो एक बैक्टीरिया होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है और रेबीज भी वायरस के कारण ही होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 76 है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छाल। छाल से सिनकोना के छाल से हम लोग औषधि प्राप्त करते हैं। देखिए, इसकी छाल का प्रयोग मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है। इसकी छाल में क्यूनाइड पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 77 है, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ईस्ट में जो सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है उसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन 12। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 को देखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत बताना है, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कथन गलत है। तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है। ये आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो इसका 79 का सही आंसर ऑप्शन है, शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 जो है, इस पे फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मधुर मीठा स्वाद, ये जो है ऑप्शन ए, फ्रुक्टोज हो जाएगा इसका सही आंसर। फ्रुक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज जो है शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन है वो किसका अनिवार्य घटक होता है? तो 81 का सही आंसर ऑप्शन डी, सभी प्रोटीनों का अनिवार्य घटक है। देखिए, प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा सत्य फल है? सत्य फल इसमें से पूछ रहा है कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आम। इस जो सत्य फल है, बाकी सब असत्य फल है। जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम, अंगूर, मटर आदि। आइए क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? ए में है कोशिका सिद्धांत, रबर्ट हुक, यही गलती है। और बी में है लाइसोसोम, डी डुवे, ये सही है। इंसुलिन में बेंटिंग एंड बेस्ट, ये भी सही है। ये रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे, ये भी सही है। लेकिन जो ए है कोशिका सिद्धांत, रबर्ट हुक, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा रबर्ट। देखिए 83 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका सिद्धांत, रबर्ट हुक। सही इसमें नहीं है, वो पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 में आते हैं, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही आंसर, ये 36 में से 17 घट जाएगा तो 19 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा इसका बी, ऑक्सीजन तथा जल का। आइए क्वेश्चन नंबर 86 है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डॉट डॉट के विलयन होते हैं।
तो 86 का सही आंसर ऑप्शन बी लवण हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 87 है, ओजोन ऑक्सीजन का एक है, ओजोन ऑक्सीजन का एक है, तो इस 87 का सही आंसर ऑप्शन डी अप्रूप है, ओजोन ऑक्सीजन का एक अप्रूप है। देखिए ओजोन जो O3 ऑक्सीजन का एक अप्रूप है। ओजोन एक गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। यह एक त्रिपरमाणुक होती है, अर्थात ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयुक्त रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न यानी कि कम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पेट्रोल। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वह न्यूनतम ताप पर उसी पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। उपयुक्त विकल्प में पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर 79 का ऑप्शन डी रेडियो फास्फोरस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसको क्या कहते हैं, तो 90 का सही आंसर ऑप्शन सी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है, आइए क्वेश्चन नंबर जो 91 से है वो मैथ शुरू हो जा रहा है, इसलिए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। 116 पे आते हैं और इसको हम देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। देखिए ये जो है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 था। आइए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। आइए क्वेश्चन नंबर 118 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। 118 में है, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है 12, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 14 दोनों सदन पूछ रहा है, इसलिए पहले इसका आंसर 14 होता, लेकिन अभी जो है 104वां संविधान संशोधन द्वारा ये आंग्ल भारतीय जो थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 12 ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 देखते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, वह व्यक्ति जो, देखिए ये आ गया है इसको, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 का सी, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। देखिए ये जो 120 है, देखिए प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में जिसका वह सदस्य है की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किंतु अनुच्छेद 88 के आधार पर वह मत नहीं दे सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, तो इसका 121 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15वां संविधान संशोधन।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 122 देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शन एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 123 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? 123 का सही आंसर ऑप्शन बी, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है, जबकि स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा लोकोपयोगी सेवाएं आदि 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत स्थानीय सरकार के मामले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 124 देखते हैं। अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्यक वंश। हर्यक वंश से इसने अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। अजात शत्रु की हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 125 है। सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासन चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा 125 का सी, विलियम जोन्स। देखिए, सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने की, जबकि एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 126 है। कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? कर्नाट जो वंश था उसका संस्थापक पूछ रहा है कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नान्यदेव। देखिए, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। इन्होंने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश की शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 127 है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दार उल सफा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। यह पहला भारतीय शासक था जिसने राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था भी शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 128 है। तबकात-ए-नासरी के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिन्हाज उज सिराज इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। दशवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? तो 129 के सही आंसर ऑप्शन 129 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। देखिए, दशवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट अकबर के राजदरबारी थे। इन चित्रकारों के बारे में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इसका ए सही आंसर होगा, टी.एस. ऑलकॉट। बाकी ये बी, सी जो डी यानी बेसेंट सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों होम रूल लीग के से संबंधित थे। देखिए, ये टी.एस. ऑलकॉट जो थे वो थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आरंभ किया एवं सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 131 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 131 है उसको देखते हैं। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जालियांवाला जो बाग है उसमें लोग क्यों जमा हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने की विरोध प्रदर्शन करने के लिए। देखिए, रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे वहां की जनता में आक्रोश बढ़ गई। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी तथा रॉलेट एक्ट के विरोध करने लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया था।
आइए क्वेश्चन नंबर 132 जो है, निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था। इस पार्टी के महासचिव मोतीलाल नेहरू तथा अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्सा के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा तथा असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। क्वेश्चन नंबर 133 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई और सभी युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया और समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी। आइए क्वेश्चन नंबर 134 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो 134 का सही आंसर ऑप्शन सी कोपरनिकस हो जाएगा। देखिए, बारहमीर जो थे, बारहमीर ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 135 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? इसमें सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो 135 का ऑप्शन डी निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। 136 है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 136 का सही आंसर ऑप्शन डी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 137 है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां निम्नलिखित में से है? तो इसका सही आंसर 137 का ऑप्शन सी कार्डेमम की पहाड़ियां हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 138 देखते हैं। 138 है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें इसका सही आंसर देखिए, 138 में सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 139 है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो 139 का सही आंसर ऑप्शन सी पंपाज। देखिए, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भाग में भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140 है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर। आइए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 141, ये है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो 141 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैम्बे की खाड़ी। ये प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र ये जो है हम बताते हैं, कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, मिनिकॉय द्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मलवन, लेकिन कैम्बे की खाड़ी इसमें नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर है 142, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीदरलैंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 143 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, तो 143 का सही आंसर ऑप्शन सी टांसले हो जाएगा। एजी टांसले ने सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित किया था। इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी संरचना जैव और अजैव घटकों से होता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धान का खेत, जबकि झील, वन, घास का मैदान, ये सभी जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। 145 है, ये है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो 145 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घास जो टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है और मेढक को सर्प खाता है। क्वेश्चन नंबर 146 है,
एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो 146 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घटती है ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 147 देखते हैं। दक्षिणी गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गंगोत्री इसका सही आंसर ऑप्शन ए अंटार्कटिका में। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। इसे श्वेत महादेश के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 148 है। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? 148 का सही आंसर ऑप्शन बी जय सिंह हो जाएगा। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन तथा वाराणसी में निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 149 देखते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, H.G. भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक H.G. भाभा को माना जाता है। इन्हीं की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो 150 का सही आंसर ऑप्शन ए 918 हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। आज चैप्टर नंबर हम लोग 2 देख चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।